किया जाता है, हाउ टू एनालाइज अ पोएम, हाउ टू डू अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो किस तरीके से एक पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जाती है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लें। सबसे पहले जो पोइट्री, to begin, read the poem all the way through at least twice. Literal meaning and theme before you can understand the poem as a whole. You have to start with an understanding of the individual word. सबसे पहले बेटा पोइट्री में जब हम अगर तो समरी लिखनी है तो सबसे पहले जब हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन करते हैं तो यहाँ पे आपने राइटर के बारे में लिखना होता है कि हु इज़ द राइटर। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पैराग्राफ शो किया था जिसमें मैंने लिखा था कि एंड्रीन रिच जो है वो 1950s में की ये पोएम है और ये उसने अपनी डिवोर्स के बाद लिखी, अबाउट अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी लिखी एंड सो ऑन, जो भी उसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और एंड्रीन रिच जो है वो कौन से दौर की खातून थी, एक फेमिनिस्टिक पोइट थी एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टाइटल ऑफ द पोएम। ठीक है, आप समरी लिखें या ना लिखें, कोशिश करें कि समरी अगर लिखनी है तो विद इन 1 पैराग्राफ, या फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये बीए का लेवल नहीं है, ये आपका मास्टर्स का लेवल है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है टाइटल ऑफ द पोएम, कि टाइटल ऑफ द पोएम क्या है। लाइक यहाँ पे आज मैंने आपको ऑन जेनिफर टाइगर बताया, टाइटल ऑफ द पोएम क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर नंबर 2 और क्या सजेस्ट किया आर टाइटल ऑफ द पोएम, दैट इज द, क्योंकि ये आंट भी है, जेनिफर एंड टाइगर, आंट जेनिफर और फिर टाइगर, यानी कि देयर आर कंट्रास्ट बिटवीन द बोल्डनेस ऑफ टाइगर्स एंड द टाइमिडिटी ऑफ द वीमेन। आंट जेनिफर वो सब कुछ है जो टाइगर्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारा जो है आंट जेनिफर टाइगर का जो टाइटल है वो इटसेल्फ इज अ सिंबॉलिक। तो आपने टाइटल के ऊपर एक पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, जो कि हार्डली कोई, अगर आप अपने जो भी नोट्स हैं उसके अंदर लिखेंगे तो वो 6 to 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर टोन ऑफ द पोएम। ठीक है, टोन क्या है जनाब, वो एक टोन क्या है, इसके अंदर एनजाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है एक औरत का जो कि फ्रीडम फाइटर है या फ्रीडम चाहती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ओप्रेस हुई है, वो इतनी ज़्यादा रिप्रेस्ड है कि वो उस सोसाइटी के अंदर मूव नहीं कर सकती। देन व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। स्ट्रक्चर ये है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ वो क्या शो करता है। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इन 3, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आंट जेनिफर टाइगर को देखें तो आंट जेनिफर टाइगर इज कंप्राइज्ड ऑफ द 3 स्टैंजाज, 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा 4 लाइन्स का है, यानी कि देयर आर 3 क्वार्टरेन्स। 4 लाइन स्टैंजा को कहते हैं क्वार्टरेन्स, QUATRAINTS, क्वार्टरेन्स। ठीक है, तो वो 3 क्वार्टरेन्स हैं, या हम उसको 3 स्टैंजाज चले कह देते हैं। और हर स्टैंजा जो है दैट इज रिटन इन द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द नेक्स्ट द प्रीवियस स्टैंजा। ठीक है, प्रीवियस स्टैंजा के कंपेयर एंड कंट्रास्ट में लिखा है। फिर आप उसके स्ट्रक्चर में बताएंगे उसने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कौन से सिंबॉलिक टर्म्स यूज किए हैं, क्या इमेजेस शो कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या इमेजरी है, क्या सारा कुछ है। जैसे अभी हम इमेजरी के बारे में पढ़ रहे थे और फिर हमने देखा कि उसने पर्सोनिफाई किया है इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, टाइगर्स को उसने पर्सोनिफाई किया है। टाइगर, सॉरी, फर्स्ट पैराग्राफ में उसने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उसने टाइगर्स को शिवैलरिक कहा और टाइगर्स को उसने पर्सोनिफाई कर दिया, उसको उसने मेल ट्रेट्स दे दिए। देन इन द सेकंड पैराग्राफ इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें वो आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर की एक डिस्क्रिप्शन देती है कि आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर जो है वो एक ऐसी खातून है जो कि बिल्कुल ही ओप्रेस हो गई है, जो बिल्कुल सुप्रेस्ड है और वो इतनी वीक हो गई है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना लैक हो गया है कि वो एक नीडल भी खुद से उठा नहीं सकती। वो अंकल वेडिंग, मैसिव वेडिंग बैंड के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो सुप्रेस हो चुकी है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुकी है कि शी हैज़ नो चॉइस कि वो कुछ भी करे। ठीक है, उसके बाद फिर साउंड एंड रिदम, इसमें कौन सी साउंड एंड रिदम है। ठीक है, ये आप लिखें या ना लिखें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है इसकी जगह बेटा थीम्स ऐड करें। ठीक है, साउंड एंड रिदम्स की जगह आप थीम्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इधर आप थीम्स ऐड करें। व्हाट आर द थीम्स इन ऑन जेनिफर टाइगर। नंबर 1, बोल्डनेस ऑफ टाइगर वर्सेस टाइमिडिटी ऑफ अ वीमेन। ठीक है, एक जंगल को
एक फुल ऑफ फ्रीडम जंगल को या एक एनिमल लाइफ को जो कि एक जंगल में फ्रीली मूव करता है उसको कंपेयर किया गया है विद अ ट्रेडिशनल वीमेन, ठीक है। फिर आर्ट एंड रियलिटी को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया है कि जो फ्रीडम आर्ट में दिखाया जा रहा है वो तो रियलिटी में है ही नहीं। दूसरा कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो गया। तीसरा कंपेयर एंड कंट्रास्ट इज द लाइफ ऑफ अ वीमेन एंड अ मैन। लाइफ ऑफ अ वीमेन जो कि ऑप्रेस्ड है, सुप्रेस्ड है, मैन वो शिवैलरिक वे में जीता है, ठीक है। फिर एक घरेलू जिंदगी को इसके अंदर दिखाया गया है। मोर ओवर व्हाट आर द नेक्स्ट थीम इसमें ऑब्वियसली द वेरी फर्स्ट थीम ऑपरेशन ऑफ द वीमेन, ठीक है। और एक सर्वाइवल ऑफ वीमेन जो है वो दिखाया गया है एक मेल ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सारी इसकी थीम्स हैं, ठीक है। आपने इनकी थीम्स को एलिबरेट करना है। लैंग्वेज के अंदर क्या चीज़ आती है, लैंग्वेज के अंदर उसने कौन सी इमेजरी यूज़ की है, आयरनी कहाँ कहाँ पे यूज़ की है, लाइक जैसे पर्सोनिफिकेशन के बारे में हमने बात की, ये सारी चीज़ें ये हमारी आ जाती हैं लैंग्वेज के अंदर। तो बेटा ये टोटल आप लोगों का होता है जो आपने जिसके ऊपर लिखना होता है, और एट द एंड अगर राइमिंग स्कीम आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो नो इशू। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द राइमिंग स्कीम। मैं वापस अपने लेक्चर की तरफ जा रही हूँ। दैट वाज योर ऑन जेनिफर टाइगर। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा हमारा यही लेसन था ना। अब यहाँ पे ये जो आप इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन एंड देन ये और इसमें एक मैंने आपको आयरनी भी बताई थी। देखिए थीम्स के अंदर ही एक्चुअली हम लैंग्वेज वाइज, स्टैंजा वाइज हर चीज़ बता देते हैं कि स्टैंजास के अंदर क्या क्या हुआ हुआ है। मैं आपको बताने जा रही थी व्हाट इज द राइमिंग स्कीम। एट द एंड आप राइमिंग स्कीम लिखते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। राइमिंग स्कीम देखें बेटा कुछ यूं होती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सबसे पहले राइमिंग स्कीम में हम एंड लाइन स्टैंजास को अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मैं इनको सारों को अभी अंडरलाइन करने जा रही हूँ। द एंडिंग साउंड जो है, जैसे हमने कहा ना कि कौन सी साउंड्स और रिदम यूज की है, इसको ही अरीबा, तो इसको बेटा क्या कहा जाता है, ये एंडिंग साउंड है। नाउ लेट्स सी कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। अब देखें इसकी एंडिंग साउंड इसके साथ राइम करिए, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, ठीक है। जो फर्स्ट टू लाइंस हैं वो तो आपस में राइम कर रही हैं, तो मैं इसको अब क्या लिखूंगी, दैट इज द ए साउंड। क्या सेकंड लाइन ए साउंड को राइम कर रही है, यस, देन इट इज आल्सो द ए साउंड। ट्री जो है ग्रीन को राइम कर रहा है, नो, दैट इज द बी साउंड। सर्टेनिटी पिछले वाले किसी भी लाइन को राइम कर रहा है, नो, सो दैट इज द सी साउंड। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हुई स्टैंजा की वो है ए बी सी, दैट इज द राइमिंग स्कीम। उसके बाद यहाँ पे देखें एंडिंग साउंड वूल अगेन। अब क्योंकि पीछे हमारी ये सारी साउंड्स हो गई हैं तो वूल हमारा डी होगा, डी। एंड वूल एंड पुल दोनों की राइमिंग स्कीम सेम है, राइमिंग साउंड सेम है। देन बैंड एंड हैंड, ई एंड ई। नाउ व्हाट इज द राइमिंग स्कीम, डी डी ई ई, ठीक है। ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। देन आगे चलते हैं, दैट इज द लाई, एफ बाय, अगेन एफ, मेड, और जो लास्ट है वो है अफ्रेड, सॉरी जी, मेड जी, और लास्ट भी इसकी जी, ठीक है। दैट इज द अनअफ्रेड लिखा हुआ था। तो अब इसकी क्या राइमिंग स्कीम बनी, एफ एफ जी जी, ठीक है। बेटा राइमिंग स्कीम याद है, वेल एंड गुड। नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने राइमिंग स्कीम लिखना है। तो ये जो है ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ए बी बी, डी डी ई ई, एफ एफ जी जी, ठीक है। तो ये बेटा इसकी टोटल जो है, सॉरी ये तो बी बी हो गया ना, सॉरी, ट्री एंड सर्टेनिटी, ई साउंड एंड में राइम हो रही है, तो ये आपकी बी साउंड ही बनेगी, दैट इज नॉट द सी, ठीक है। तो ये राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए बी बी,
एक मिनट, ठीक है। ये हुआ बेटा ए बी बी साउंड, देन ये हुआ सी सी डी डी साउंड, क्योंकि ये सारी आपस में राइम कर रही हैं, एंड देन ई ई एफ एफ। ये बेटा इसकी टोटल राइमिंग स्कीम बनी है, दैट इज ए बी बी कॉमा सी सी डी डी कॉमा एंड ई ई एफ एफ, दैट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये राइमिंग स्कीम होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड की तरफ ही, कि अब हमारी स्लाइड आगे क्या करती है, ठीक है। ये मैंने सारे पॉइंट, और एंड में आपने जस्ट राइमिंग स्कीम के बाद लैंग्वेज को बताने के बाद आपने कंक्लूड कर देना है और कुछ भी नहीं करना। तो आपने पैटर्न कौन सा फॉलो करना है, जस्ट इतना। अदरवाइज अगर आप विदाउट पैटर्न लिखने चलेंगे तो बेटा वो बहुत सारा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने करना क्या है कि जब आप किसी पोएम की जो राइमिंग स्कीम करने जाते हैं, सबसे पहले बेटा उसका टाइटल अंडरलाइन कर लें, ठीक है। देखिए मैं आप कॉमन इसके वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन करें। उसके बाद आपने सारे जो वर्ड्स यहाँ पे इमेजेस यूज हुए हैं, आपने उन सारों को अंडरलाइन कर लेना, जस्ट लाइक द स्क्रीन, फ्रेंड्स, ब्राइट टोपाज, ये सारे इमेजेस हैं ना जो कि सिंबलाइज कर रहे हैं डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री, पेस, chivalric सर्टेनिटी। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंबॉलिक मीनिंग्स में यूज हो रहे हैं, और आपने क्या करना है, इसके सामने इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स लिख लेने हैं। आपका जो पार्ट 2 में जाके एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन आएगी, और जो कि आपने अनसीन करनी होगी, ये तो अभी मैं आपको सीन करा रही हूँ, वो भी बहुत आसान है। एंड यू हैव टू राइट द ऑल द वो जो भी आपको समझ आ रही है। उसके बाद बेटा दूसरा स्टेप ये होता है, आप जब एक पोएम को पढ़ते हैं आप खुद सोचें इसकी क्या क्या थीम्स बन सकती हैं, लाइक टाइगर टाइगर वर्सेस आंट जेनिफर, ठीक है, आंट जेनी। उसके बाद मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, फीमेल एंड ऑप्रेस्ड वीमेन, ठीक है। फिर एट द एंड आर्ट वर्सेस आर्ट वर्सेस रियलिटी, ठीक है। फिर दिखाया गया कि मैन वर्सेस मोर्टल वर्सेस आर्ट, ठीक है। आर्ट जो है यानी कि मोर्टैलिटी वर्सेस इमोर्टैलिटी। इसी तरह विजन वर्सेस रियलिटी, सेम इमेजिन और द इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, इमेजिनेशन। दीज आर द कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है। ये होते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ये होगी जनाब इसकी थीम्स, ठीक है। आपने खुद यहाँ से देखना भाई इसके अंदर थीम्स क्या क्या चीज़ें हैं। फ्लटरिंग द हर वूल या आइवरी नीडल है। फिर एक ऐसी सोसाइटी जो फुल ऑफ ट्रेडिशनल, यस द ट्रेडिशनल सोसाइटी, डिलेमा ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे आउटलाइन बना लेनी है। जब भी आपको कभी एग्जाम्स में भी आती है ना, यू हैव टू राइट एन आउटलाइन फर्स्ट, ये आपकी आउटलाइन होगी। अब एक एक अगर आप थीम को भी एलिब्रेट करते हैं, आपकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो जाती है। और एट द एंड राइट द कंक्लूजन, लैंग्वेज, कि जी इसके अंदर ये इमेजरी यूज हुई है, ये, और हाँ द लैंग्वेज, एट द एंड लैंग्वेज एंड देन कंक्लूजन। ये आपकी जनाब क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन शॉर्ट एक कॉन्टेक्स्ट लिखा पोएम का। कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं कि जी क्या था, किस एरा में आई थी, और एंड्रीन रिच कौन थी, द पोएट। और फिर हम टाइटल को जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बस शुरू हो जाएं, थीम्स लिख दें, एंड में लैंग्वेज बता दें कि आयरनी यूज़ हुई है, सटायर यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है, जक्सटापोजिशन, क्या ऐसी लैंग्वेज यूज़ हुई है जो इसके अंदर है, ठीक है। तो दैट इज़ योर टोटल कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो कि आपने यूज़ करना है, सॉरी जो आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अब आपने इसी बेस के ऊपर बेटा क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है। एक काम कीजिएगा, करंट नोट्स खोलें,
वहाँ पे बहुत इजी करके क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी है, ठीक है। और आज आपने यही क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है। एनी क्वेश्चन क्लास, कोई क्वेश्चन किसी का जो समझ ना आया? मैम इमेजरी की समझ है, इसके अंदर इमेजरी कौन सी यूज हुई है? देखिए बेटा, इमेजरी कहते हैं इमेजेस के जरिए किसी भी आइडिया को सिंबलाइज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विद द इमेजरी ऑफ अ टाइगर एंड द फॉरेस्ट और द ग्रीन वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है। वो एक इमेजरी क्रिएट कर रही है, जो स्पीकर है वो एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है कि भाई एक आज़ाद माहौल है जिसके अंदर टाइगर्स जो हैं वो फ्री मूव कर रहे हैं, जो कि जिसमें आंट जेनिफर मूव नहीं कर सकती। आंट जेनिफर ऐसी लाइफ नहीं, तो वो एक इमेजरी क्रिएट करती है। जो जो भी पोइट है, स्पीकर जो है, वो एक इमेजरी क्रिएट करता है ताकि वो अपना एक आइडिया शो कर सके। तो इमेजरी इज बेसिकली द कि आप किस तरीके से शो करते हैं इमेजेस के जरिए एक सिंबॉलिक आइडिया को, ठीक है, क्या सिंबलाइज करती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम हाँ लैंग्वेज जो इसमें यूज हुई है, कोई लिटरेरी टर्म्स यूज हुई हैं इसमें, हाँ, वो जरा इलैबोरेट कर। एग्जैक्टली। लैंग्वेज इज बेसिकली द लिटरेरी टर्म्स, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, आयरनी है, दैट इज ऑल द लैंग्वेज। और मैम सिंबलिज्म या सिंबलाइज का उर्दू मीनिंग बता दें, शो करना इसका मतलब तशबीह है। देना, तशबीह देना, हम कहते हैं ना हम तशबीह दे रहे हैं। सिंबलाइज करना, देखें बेटा, आ कनिंग फॉक्स, फॉक्स किसको सिंबलाइज करती है? कनिंगनेस को सिंबलाइज करती है ना। इसी तरीके से जो हमारे टाइगर्स हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? दे आर सिंबलाइजिंग द लाइफ जो कि फुल ऑफ फ्रीडम है। दे आर शिवैलरिक, दे आर बोल्ड। आंट जेनिफर एक ऐसी लाइफ गुजारने चाहती हैं जो कि मर्दों जैसी है। अब वो खुद तो मर्द बन नहीं सकती, लेकिन वो उसको क्या चीज अपील करती है? द लाइफ ऑफ अ टाइगर, ठीक है। तो टाइगर्स क्या सिंबलाइज करें? द लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम। इसी तरह जो स्क्रीन है, दैट इज द स्क्रीन, दैट इज द रिफ्ट तो ऐसे बिटवीन, कह सकते हैं कि शी हैज अ सेंस ऑफ इमेजिनेशन। सॉरी एक मिनट बेटा, मैं इसको स्क्रीन को बता दूं। स्क्रीन क्या है बेटी? बेसिकली दैट इज द रिफ्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड द टाइगर वर्ल्ड। स्क्रीन क्या है? स्क्रीन के उस तरफ टाइगर्स हैं, स्क्रीन के इस तरफ आंट जेनिफर है। ना टाइगर आंट जेनिफर की लाइफ में आ सकते हैं, ना आंट जेनिफर टाइगर्स की लाइफ में जा सकती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो स्क्रीन एक कैसी के इमेजिनी के अंदर हाँ जी, इस तरह इमेजिन, लिख सकते हैं कि शी हैज द स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन टू एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकली यस बट शी कैन नॉट एक्सपीरियंस फिजिकली। यस। देखिए इमेजिनेशन में तो हमें, हाँ यस, दैट इज इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। इमेजिनेशन में हम फ्री हैं, ठीक है। स्क्रीन इज बेसिकली द वर्ल्ड जो कि उसकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। टाइगर्स आर द इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ आंट जेनिफर, ठीक है। तो स्क्रीन और टाइगर्स क्या है? वो तो इमेजिनेशन है ना आंट जेनिफर की, कि वो चाहती है कि वो मर्दों की तरह जिए। और मेरे ख्याल है हर औरत ही ये चाहती है कि मर्दों की तरह मर्द बन जाए, बस उसको समझ ही नहीं आ रही मेरी आइडेंटिटी है क्या, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसके अंदर। और एनी क्वेश्चन? मारिया लेट हो गई है, मारिया की पिटाई होने वाली है। और टर्म्स इसमें क्या यूज हुई है? लिटरेरी टर्म सिंबलिज्म, सबसे पहले द कंपेयर एंड कंट्रास्ट, द वर्ल्ड ऑफ द स्क्रीन वर्सेस द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, आंट जेनिफर, ठीक है। तो ये सारे इसके लिटरेरी टर्म्स हैं। जो जो इवन इमेजेस, इमेज इटसेल्फ इज द लिटरेरी टर्म, इमेजरी इज द लिटरेरी टर्म, ठीक है। इसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको हम लिटरेरी टर्म भी कहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं ट्राई करें, करंट नोट्स खोलें। और ये वाली भी मैं आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन शेयर कर देती हूँ, और मैं अपने नोट्स भी आपको शेयर करती हूँ, जो कि आंट जेनिफर टाइगर की बड़ी एक वो लिखी हुई है तरीके से आपको शेयर करती हूँ, जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। बेटा अमेरिकन लिटरेचर इज़ अ टफ पेपर, और ये मार्क्स गेनिंग पेपर है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना बहुत आसान है। जस्ट एक दफ़ा आपके हाथ से निकल जाएगी ना, तो डर बस ख़त्म हो जाएगा।
वो अभी आप सारे बस डरे हुए हैं ये क्या चीज़ आ गई है, क्योंकि दैट इज़ नॉट जस्ट लाइक द ड्रामा, दैट इज़ नॉट जस्ट लाइक द पोइट्री। ठीक है, आपकी क्लासिकल पोइट्री और क्लासिकल ड्रामा से डिफरेंट है, और स्टूडेंट्स इसलिए मार्क्स कम ले जाते हैं अक्सर पेपर्स में, या अमेरिकन लिटरेचर में इसलिए सप्ली आती है कि आप लोग इसको ड्रामा या पोइट्री के लेवल पे जाके समझने की कोशिश करते हो। ये अमेरिकन लिटरेचर इन इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट वे में ही जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से प्रोज में जब आप आएंगे, वो तो एसेज हैं, वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि एसेज को किस तरीके से लिखते होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिटरेरी टर्म्स पे और ये सारी चीज़ें मैं आपको डेली की एक पोएम करवाऊंगी, और इंशाल्लाह जब आप सारी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस कर लेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन के, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जहाँ भी प्रॉब्लम आई तो मैं इधर ही बैठी हूँ। ठीक है, तो मुझे भी पता बेटा मुश्किल है, लेकिन घबराना नहीं है। एक तो पहली बात ये अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करना कि ये क्या चीज़ आ गई है, बस आ गई है, आप इसको हजम करें। ठीक है, और वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, बस इसको करने की कोशिश करें, बेशक गलत करते हैं लेकिन करें ज़रूर। एक गलती होगी ना, आपको पता होगा मेरे से गलती हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे ना फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।